भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश बनता जा रहा है जहां पर अपराधी खुलेआम अपराध करता है, उसकी वीडियो बनाता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है और अपनी जबान से उसका इकरार भी करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कोई कानून लागू नहीं होता है। उसको ना जेल में भेजा जाता है, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, बल्कि जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, उसी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया जाता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऐसा हो रहा है। खबर है मध्य प्रदेश के जबलपुर के सिरोहा इलाके की, जहां पर मंदिर और मस्जिद में साउंड को लेकर कुछ बहसबाजी हुई। फिर उसके बाद क्या था, जैसा कि इस देश में एक गिरोह छोड़ा हुआ है कि जो मौका देखते ही मुसलमानों पर टूट पड़ता है। फिर वही हुआ, जरा सा विवाद हुआ लाउड स्पीकर को लेकर और पूरा एक गैंग हाथों में हथियार, फरसा, तलवारें लेकर मुसलमानों पर धावा बोल देता है। क्या है पूरी खबर? और सोचिए, मुसलमानों के घरों को तोड़ा जाता है, उनके घरों पर लूटपाट की जाती है और पुलिस की कार्रवाई देखिए कि 49 मुसलमानों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। क्या है पूरी खबर, पूरा मामला बताऊंगा। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये तस्वीरें देखते रहिए आप। ये तस्वीरें हैं उन दंगाइयों की, उन अतताइयों की, उन आतंकवादियों की जो खुलेआम लूटपाट कर रहे हैं, घरों में घुस रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी डाल रहे हैं। लेकिन इनकी ना पहचान हो रही है। इस देश में एक दफे गृह मंत्री ने कहा था कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो एक एक चेहरे की, जब दिल्ली दंगा हुआ था, एक एक चेहरे को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी है और उनको जेल में डालेंगे। दिल्ली दंगे में कितने ऐसे लोग थे जो आज भी जेलों में सड़ रहे हैं, सिर्फ उन पर आरोप है। और सोचिए, ये लोग खुलेआम तलवारें, फरसा लेकर घूम रहे हैं। इन्होंने घरों को लूटा, दुकानें जलाई, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उल्टा 49 मुसलमानों को जेल में डाल दिया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए। खबर है जबलपुर की, मध्य प्रदेश के जबलपुर सिरोहा की। भीड़ ने घर जलाए, तोड़फोड़ की, अलमारी से रुपए ले गए, मुस्लिमों का आरोप। बात है 19 फरवरी रात 9 बजे जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर सिरोहा के आज़ाद चौक के दुर्गा मंदिर में आरती और ठीक सामने मस्जिद में तरावी की नमाज चल रही थी। इसी दौरान लाउड स्पीकर को लेकर दो पक्षों में विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते बहस से शुरू हुआ मामला पत्थरबाजी में बदल गया। हिंदू पक्ष का दावा है कि पत्थरबाजी की शुरुआत दूसरी ओर से हुई है, जबकि मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि घटना के बाद उनके घरों में आग लगाई गई है, जमकर तोड़फोड़ की गई और अलमारियों में रखे हुए रुपए निकाल लिए गए। मुस्लिम बस्ती के लोगों ने वीडियो दिखाते हुए दावा किया है कि रात में ही नगर पालिका के कर्मचारियों से सफाई कराई गई और टूटे मीटर तक ठीक कर दिए गए ताकि मौके पर कोई सबूत न बचे। वहीं पुलिस का कहना है कि जिनके भी साथ घटना घटी है वे साक्ष्यों के साथ थाने आकर रिपोर्ट कराए, तब पुलिस कार्रवाई करेगी। 20 फरवरी कल हिंदू संगठनों के कुछ लोगों ने बस स्टैंड पर मुस्लिमों के फलों के ठेले पलट दिए, उन्हें तोड़फोड़ की। पुलिस ने उन्हें खदेड़ा, भीड़ थोड़ा कम हुई। इसके करीब 4 घंटे बाद शाम 4 बजे तक हिंदू संगठन के लोग सड़क पर मौजूद रहे, नारेबाजी चलती रही। घटना स्थल से करीब 800 मीटर की दूरी पर एक मुस्लिम बस्ती में वाहनों समेत कई घरों में तोड़फोड़ की गई थी। एक घर में आगजनी भी हुई थी। मुस्लिम बस्ती के वासित अली ने दावा किया है कि हिंदू संगठन के लोग वार्ड नंबर 4 में आ गए, यानी हमारे घरों वाली गली में पहुंच गए। वे गाली गलौज और नारेबाजी कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने तलवार से गली की शुरुआत में खड़ी एक कार का कांच तोड़ा, नालों की सप्लाई काटी, दरवाजों पर तलवारों से हमला किया, बिजली के तार काटे और मीटर तक तोड़ दिए। इसके बाद उन्होंने एक दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर आग लगा दी। आगे बढ़ते हुए उन्होंने फायरिंग भी की है। ये वहां के चश्मदीदों का बयान है। सोचिए, मतलब पुलिस इतनी, दो मंदिर और मस्जिद में, एक मंदिर में आरती हो रही थी, मस्जिद में तरावी चल रही थी, लेकिन पुलिस इतना इंतजाम नहीं कर पाई, वहां पर इतनी पुलिस डिप्लॉय नहीं कर पाई कि हाँ ऐसी कोई अनहोनी घटना को रोका जा सके। और ये लोग देखिए खुलेआम तलवारें लहराकर घूम रहे हैं, वीडियो बनाकर इनके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, ताकि हिंदुओं की ताकत दिखाने की बात कर रहे हैं। सोचिए, तो इसलिए पहले एक नारा लगता था ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, और अब तो लग रहा है जैसे खुलेआम पुलिस उनका समर्थन करती हुई दिख रही है। और इतना ही नहीं, ये देखिए,
किस तरीके से घरों में आग लगाने के बाद तलवारें लहराते हुए ये लोग निकल रहे हैं। कौन लोग हैं ये? मुंह पर कपड़ा बांधे हुए पूरे घरों में, पूरी बस्ती में इन्होंने आग लगा दी है एकदम। क्या पुलिस इनको गिरफ्तार करेगी? इनको तो नहीं करेगी, उल्टा जो है ये देखिए। मध्य प्रदेश, आरती नमाज के विवाद के बाद हिंसा, पथराव और तोड़फोड़, 49 मुसलमान गिरफ्तार किए गए हैं। यानी कि आपको मारा भी जाएगा, पीटा भी जाएगा। अगर आप उसमें बच गए तो फिर आप पे मुकदमा लगाकर जेल में डाल दिया जाएगा। और अगर तब भी उनको इस बात से संतुष्टि नहीं हुई तो आपके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। ये सब बीजेपी शासित राज्यों में देखने को मिल रहा है, आम हो चुका है। जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर सिरोहा तहसील में 19 फरवरी की रात मंदिर और मस्जिद के बीच आरती अजान को लेकर विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। पथराव और मारपीट के बाद इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए थे। मंदिर में आरती और मस्जिद में अजान एक ही समय पर हो रही थी। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और मामला झड़प तक पहुंच गया। 20 फरवरी दोपहर हिंदू संगठनों ने सिरोहा थाने का घेराव किया और नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने मंदिर के सामने मस्जिद तोड़ने और नमाज पर रोक लगाने की मांग की है। कई लोग सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। बस स्टैंड क्षेत्र में कुछ ठेले भी पलटे गए थे। देखिए, इन लोगों की करतूत ऑन कैमरा रिकॉर्ड है, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं होगी। होगी कार्रवाई किन पर? मुसलमानों पर, जो बेचारा पहले से विक्टिम है, जो पीड़ित है, जिसको मारा गया, घरों को लूटा गया, मकानों को जलाया गया। अब उस पर मुकदमा भी होगा। देखिए कैसे जेल ले जाया जा रहा है। लेकिन ये जो खुलेआम मुंह पर कपड़े बांधकर, हाथों में तलवार, फरसा, फावड़ा लेकर जो गली बस्तियों में, मुस्लिम मोहल्लों में मारपीट करते फिर रहे हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए देखिए, सिरोहा जबलपुर मध्य प्रदेश, पुलिस अरेस्टेड 49 मुस्लिम मैन फ्रॉम मॉस्क ऑन चार्ज ऑफ वायलेंस। द मुस्लिम कम्युनिटी सेज दे वर ऑफरिंग तरावी प्रेयर एट द टाइम द क्लैश रेपुटेडली स्टेम फ्रॉम डिस्प्यूट ओवर लाउड स्पीकर यूज एट प्लेस ऑफ वर्शिप। जबलपुर के सिरोहा में आरती नमाज के विवाद के बाद हिंसा, पथराव और वाहनों में तोड़फोड़, 49 लोग गिरफ्तार। सवाल है कि हथियार लेकर खुलेआम घूमने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? तो जो लोग, जिन लोगों ने मकान जलाया, और ये देखिए, इसमें कोई झड़प नहीं है, कोई हिंसा नहीं है, ये सीधा सीधा एक तरीके से टारगेट है। ये टारगेट किया जाता है मुसलमानों को कि उनको हम मारेंगे। ये कोई ढकी छिपी बात नहीं है। आज सोशल मीडिया पर आए दिन आप देखते होंगे, हर दूसरा आदमी कट्टर हिंदू बना पड़ा है और हर दूसरा आदमी मुसलमानों के खात्मे की बात कर रहा है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जिसके नतीजे ये हो रहे हैं कि लोगों की घरों की बस्ती में, घरों में जा जाकर लूट जा रही है। देखिए, मैं बयान भी सुना देता हूं कि ये महिला किस तरीके से अपना बयान दे रही है कि उस रात क्या हुआ था। देखिए, मुंह में कपड़ा बांधे हुए थे, इधर खूब पटक रहे थे, शटर में खूब मार रहे थे, खूब गाली गलौज कर रहे थे। हाथ में फरसा, तलवार लिए थे, यहाँ तक की फायरिंग तक थी है। और हमारे घर के दरवाजे तोड़े, लूटपाट की, हमारा सिलेंडर ले गए। सोचिए, घर में लूटपाट की, पैसे ले गए, फायरिंग तक की, लेकिन गिरफ्तारी किसकी हुई? 49 लोगों की, जो तरावी पढ़ रहे थे मस्जिद में। तो इसीलिए देखिए, ये लोग मारते भी हैं, पीटते भी हैं, और कार्रवाई भी उल्टा जिनको मारा जाता है। अगर आप, ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, ये कई रिपोर्टों में ये आ चुका है, जब दंगे होते हैं तो मुसलमानों को सिर्फ मारने पीटने के लिए नहीं होते, उनको हर तरीके से कमज़ोर करने के लिए ये दंगे कराए जाते हैं। आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर उनका बायकाट किया जाता है। मतलब हर तरीके से उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, उनके कारोबारों पर, उनके घरों पर। अब मैं खुद दिल्ली दंगों का विक्टिम हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर दिल्ली दंगे हुए थे। हमने देखा कि कैसे जो पड़ोसी साथ में रहता था, खाता था, उठता था, बैठता था, उन्हीं लोगों ने अपने मुस्लिम पड़ोसी के घरों को लूटा है। यह हकीकत है। परवीन तोगड़िया का बयान है कि कांग्रेसी हो, समाजवादी हो, तमाम हो, लेकिन जब दंगे होते हैं सब हिंदू बन जाते हैं, सेक्युलरिज्म सबका उतर जाता है। और जबलपुर में जो सिरोहा में हुआ, कह रहे हैं कि 2 लोगों में झड़प नहीं है, ये टारगेट किलिंग है। देखिए किस तरीके से, लेकिन पुलिस ने उल्टा ही मुसलमानों को गिरफ्तार किया है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।
दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।